नमस्कार। ये है मेट्रो टुडे लाइव, नमस्कार। आपका चैनल, आपकी आवाज, निष्पक्ष और निर्भीक। और मैं हूं शांतनु बैनर्जी, आपका आज का होस्ट और एंकर। मेरे साथ आज पंडित जितेंद्र जी हैं, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के 21 वर्ष का अनुभव रखते हैं और साथ में ये एक टैरो रीडर भी है। तो जितेंद्र जी, आपका स्वागत है आज के आपके नमस्कार। इस स्टूडियो में, आपकी आवाज में। जी, बिल्कुल। सबसे पहले जो मैं आपसे सवाल पूछूंगा तो वो ये है कि एस्ट्रोलॉजी क्या ये एक विज्ञान है, क्या ये साइंस है, या जैसे इसको आम आदमी समझता है वह है, ये क्या है? एक्चुअली में ये एक साइंस है एक्चुअली, ठीक है? और ये एंशिएंट साइंस है, इसको ऑकल्ट साइंस की कैटेगरी के अंदर हम लोग रखते हैं। ऑकल्ट साइंस का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई जो चीज़ आपको दिखती नहीं है, उस पे हम वर्क करते हैं, रिसर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सूर्य की किरणें जो रेज़ आती है, वो हमारा खाना डाइजेस्ट करती है, ठीक है? हमें दिखती नहीं है बट ऑटोमेटिक ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ऐसे कैसे हमारे जो सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं, ठीक है? वैदिक के अंदर 9 प्लैनेट्स है, वैसे 8 प्लैनेट्स हैं। वैदिक के अंदर जो 9 प्लैनेट्स है, उनकी रेज़ का जो इफ़ेक्ट होता है, हर इंसान पे, हर जीव पे, चाहे वो जानवर हो, चाहे पेड़-पौधे हों, चाहे वातावरण हो, इन सब पे मतलब पृथ्वी पे जितना भी अप्स एंड डाउन्स जो भी आते हैं, चेंजेज़ आते हैं, वो इन ग्रहों की वजह से ही आते हैं। तो बेसिकली ये हमारे ऋषि मुनि द्वारा दी गई एक बहुत बड़ी सौगात है और इस पे रिसर्च जितना किया जाए उतना कम है, पहली चीज तो। दूसरी चीज इसके अंदर ये है, इसका फायदा भी बहुत है कि भाई हम भविष्य की होने वाली घटनाओं को पहले से जान सकते हैं, ठीक है? लाइक वेदर की संभावना किस तरह की है क्या नहीं है, उन सब के बारे में हम जान सकते हैं। तो ये बहुत मतलब बेसिक, अगर मैं बोलूँ तो बेसिक से हटके है ये एग्जैक्टली, क्योंकि जैसे हमारे जितने भी ये साइंटिस्ट हैं वो वर्क करते हैं बेसिकली आपके जैसे मून पे क्या है क्या नहीं है फॉर एग्जांपल, या जुपिटर पे क्या है क्या नहीं है, ठीक है? इस तरह की ये स्टडी रहती है। लेकिन हम जो स्टडी करते हैं वो एग्जैक्टली मून का इफेक्ट ह्यूमन बीइंग पे कैसा क्या रहता है, उस पे हम मेजरली स्टडी करते हैं। तो ये चीज इसमें आती है। जितेंद्र जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रेडिक्शंस हैं, ये क्या सबके लिए एक जैसी रहती हैं या अलग? जैसे समाचार पत्रों में कई बार हम देखते हैं सुबह जो आती है कि वो सबके लिए भविष्यवाणी या सबके लिए एस्ट्रोलॉजी होती है। क्या इतने लोगों के लिए सारी एस्ट्रोलॉजी एक जैसी रहती है? देखिए सर, इसमें एग्जैक्टली क्या है कि हमारा जो पैटर्न है वैदिक, वो 3 अलग-अलग सिस्टम पे काम करता है, ठीक है? वैदिक के अंदर जो आपके पहला सिस्टम है वो लगन चार्ट होता है। इसके अंदर 3 अलग-अलग चार्ट्स पे काम करता है। पहला होता है आपके लगन चार्ट होता है, दूसरा चंद्रमा का चार्ट बनाता है, जहाँ पे भी जैसे राशि के अंदर चंद्रमा है वो चार्ट बनता है, और तीसरा सूर्य चार्ट बनता है। जी। चाहे वो लगन से या फिर चंद्रमा चार्ट से वर्क करते हैं, ठीक है? और आपने जैसे कहा कि भाई न्यूज़पेपर में जो भविष्यवाणी आती है वो सबके लिए सेम है या नहीं है, इसमें सबके लिए सेम नहीं रहती है। उसके पीछे रीजन है, हर प्लेनेट जो है, हर सिचुएशन अलग अलग प्लेनेट पे की होती है एग्जैक्टली उनकी पत्रिका के अंदर, ठीक है? और अभी कौन सा प्लेनेट कहाँ ट्रांजिट हो रहा है उसका इफेक्ट होता है। तो ये मोटा मोटा सा मतलब 5, 10, 15, 20% मैं मान सकता हूँ, इतना ही प्रिडिक्शन जो है वो सही रहता है ये न्यूज़पेपर वाले में। तो क्योंकि इसके अंदर दूसरे जो 8 ग्रह हैं, वो उसकी पोजीशन एग्ज़ैक्टली उन लोगों को पता नहीं होती है, जब वो प्रेडिक्ट करते हैं। तो बेसिक सी थिंग वो करते हैं। अभी बेसिक सी थिंग कैसे करते हैं
फॉर एग्जाम्पल चंद्रमा जो है वो मेष राशि का है आज, ठीक है? जी, अब मेष जी, राशि के जो गुण होंगे, मेष राशि के गुण जो होंगे वो तो इस तरीके से ये फलित करते हैं। बाकी का इसमें डेली न्यूज़पेपर में देखना इज़ समथिंग, क्योंकि मैंने कोरोना काल के अंदर देखा था, उस वक़्त ऑनलाइन न्यूज़पेपर आते थे तो वो ये मेरे हिसाब से वो हटाना भूल गए थे अखबार वाले। उसमें भी लिखा हुआ आता था कि आज आपकी यात्रा के योग हैं। तो अब मुझे उस वक़्त समझ में नहीं आया यार, बाहर तो लॉकडाउन लगा हुआ है और यात्रा के योग कैसे है? तो ये चीज़ क्या है कि सर मेजरली अलाउ मुझे नहीं करती कि भाई किसी का चंद्रमा, क्योंकि 8 ग्रह अलग-अलग हैं, अलग-अलग पोज़ीशन में बैठे हुए हैं, तो उसका भी तो इफ़ेक्ट आता है, उसका भी इफ़ेक्ट आता है। इस वज़ह से क्या है कि ये 100% एक्यूरेट नहीं होती, बट ये अब 10-15% या दिल को बहलाने के लिए पढ़ सकते हैं। उसपे कोई रोक-टोक नहीं है। अम, कई बार ऐसा देखा गया है जितेंद्र जी कि जो प्रेडिक्शंस होती हैं वो कई बार तो बिल्कुल एक्यूरेट होती है और कई बार वो बिल्कुल ही इनएक्यूरेट होकर इधर-उधर हो जाती है। ऐसा क्यों होता है कि ये कभी बुल्स आई को हिट करती है और कभी नहीं करती है? अगर एस्ट्रोलॉजी जी, है, अगर ये साइंस है तो ये हर बार बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, ये हर बार एक्यूरेट क्यों नहीं होती है? ठीक है। देखिए, इसमें एग्ज़ैक्टली क्या होता है कि हर जैसे कि मैंने कहा आपको कि ये जो प्लैनेट्स हैं, वो हर प्राणी पे इफ़ेक्ट करते हैं, तो एस्ट्रोलॉज़र भी एक प्राणी है, मनुष्य है, उस पे भी डेफ़िनेटली इफ़ेक्ट करेंगे ही करेंगे। तो उस समय जिस समय वो एस्ट्रोलॉजी कर रहा है एस्ट्रोलॉज़र, उस समय अगर उसका चंद्रमा चंद्रमा की पोज़ीशन ठीक नहीं है, सूर्य की पोज़ीशन जैसे ठीक नहीं है,